दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत का भूगोल। जो भारत का भूगोल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब भारत का जो सामान्य परिचय है उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीएस में, तो उन क्वेश्चनों को मैं आप कराऊंगा। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराऊंगा। देखते हैं आप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्ट टाइम के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितने बीच में फैला हुआ है। जो भारत का जो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है कितने बीच में फैला हुआ है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 8.4 उत्तर और 37 सेल्सियस 6 उत्तर, एंड ऑप्शन बी 8.4 पश्चिम और 37 सेल्सियस 6 पश्चिम, एंड ऑप्शन सी 8 सेल्सियस 4 पूर्व पश्चिम 37 सेल्सियस 6 पूर्व, एंड ऑप्शन डी में पूछा है 8.4 दक्षिण और 37 सेल्सियस 6 दक्षिण। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है आपका 8 सेल्सियस 4 उत्तर और 37 सेल्सियस 6 उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार 8 सेल्सियस 4 उत्तर से 37 सेल्सियस 6 उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा 68 सेल्सियस 7 से 97 सेल्सियस 25 पूर्वी देशांत के बीच फैला हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है। जो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का जो क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां स्थान है। एंड अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा देशों में भारत का 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि में भारत दूसरे स्थान पर है। मतलब क्षेत्रफल के 7वें और जो पॉपुलेशन है जनसंख्या उसके दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए कोकण तटीय मैदान, ऑप्शन बी गुजरात मैदान, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी मालाबार तटीय मैदान। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कोरोमंडल तटीय मैदान के बारे में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है आपका 2010 में और 2011 में। तो इसमें भारत में पूर्वी तट के फाल्स टीवी बिंदु से कैप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोकण गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के भाग से है। अंत विकल्प सी उत्तर सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डियर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में से कौन सा संगठन बनाता है। जो स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारतीय पूर्वक्षण संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द भारतीय सर्वेक्षण इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे, जैसे कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1667 में की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थलाकृतिक भौगोलिक एवं अन्य सार्वजनिक श्रृंखला के मानचित्रों डेटा के उत्पादन एवं रख रखाव के साथ साथ जियोडेटिक डाटा के रख रखाव का भी कार्य करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 75.5 ई रेखांश, ऑप्शन बी 82.5 सेल्सियस ई रेखांश, ऑप्शन सी 90.5
सेल्सियस ई रेखांश, ऑप्शन डी 0 सेल्सियस रेखांश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो भारतीय मानक समय जो रेखांक है वो 82.5 सेल्सियस ई रेखांश है। अब बात करते हैं इस कुछ डिटेल्स के बारे में। तो जो भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी रेखांश पर बनाया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि 82.5 सेल्सियस पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए, यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए, भारतीय नामक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी, यह देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। ऑप्शन डी, यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 82.5 सेल्सियस ये क्या करता है? ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, वो आपकी जो नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी आपके, किसको नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानते हैं कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थित जो स्थिति है वो कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है। यह सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं पहुंचाएगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन ये रहे पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। जो आपका जो सबसे शहर या कस्बा से सबसे उत्तरी अक्षांश पर है वो आपका कौन सा है? पटना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो आपका पटना है वो कितने सेल्सियस पे है? वो 25 सेल्सियस 37 पे है। एंड पंचमढ़ी जो है आपका वो है 22 सेल्सियस 3 नॉर्थ। एंड इसके मैं आपको दिखा दूंगा, ये पटना 25 सेल्सियस 37 एंड पंचमढ़ी 22 सेल्सियस 3 एंड इलाहाबाद 25 सेल्सियस 28 एंड तिरुवनंतपुरम 8.8 सेल्सियस 29 एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी अंतरिक्ष, ऑप्शन बी कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत को जो दक्षिण छोर का जो नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध है। एंड अब इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। तो भारत का जो दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मोलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मैं कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर तथा पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः का एक अंग है। ऑप्शन ए जूरेस्कलैंड का, ऑप्शन बी ओंगारालैंड का, ऑप्शन सी आर्यव्रत का, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो उसका राइट आंसर है जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलक का अंग है वो गोंडवाना लैंड का है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका
मेडगास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया का विभाजन दो वृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अगारालैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवानालैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है ये पूछा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। व्हाट इज द राइट आंसर? डियर ये तो सबको ही पता होगा कि जो भारत की जो सीमा नहीं लगती वो श्रीलंका के बीच की नहीं लगती, क्योंकि जो श्रीलंका है वो आपके चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद कुछ डिटेल से जानेंगे। तो क्षेत्रफल की वृहद जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा 7 देशों से मिलती है। ये देश है आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं पाकिस्तान। श्रीलंका से भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थल नहीं करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्टेंस जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं ये। एंड इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पाक जल डमरू मध्य पाक स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान और ईरान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे अंग्रेज अफसर पाक के निर्धारण किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 15 में बात पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपके पास ऑप्शन ए ये रहे माजुली द्वीप, ऑप्शन बी गुड्डू द्वीप, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी दीवार द्वीप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है माजुली द्वीप, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। अब इसके बारे में हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारत में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली असम में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है किस दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए उमानदा, ऑप्शन बी माजुली, ऑप्शन सी बहावनी, ऑप्शन डी मुइनोरो। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी माजुली इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो माजुली द्वीप दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो डियर जो भारत जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो स्पर्श करता है वो आपका पाकिस्तान से करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम पाकिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे जो ज्यादा करता है बांग्लादेश और सबसे कम जो करता है आपका पाकिस्तान के साथ करता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पोतश्रय प्राकृत पोतश्रय नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए रहे चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी पारादीप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पोताश्रय प्राकृत पोतश्रय नहीं है वो चेन्नई नहीं है। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जान ले। तो कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोतश्रय प्राकृतिक है, जबकि चेन्नई पोतश्रय कृत्रिम पोतश्रय है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में।
तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ये मैंने अभी आपको ऊपरले क्वेश्चन में बताया था। आई थिंक आपको जो बताया था मैंने वो 17वें क्वेश्चन में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे कम करता है वो पाकिस्तान से करता है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से करता है। एंड अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, इसके बारे में पहले डिटेल से जान लें। तो थोड़ा सा इसको इतना बहुत है, इतना बहुत है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये लगभग 4996.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। अब बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, जबकि भारत में पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार दक्षिण में श्रीलंका के साथ मिलती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइक करना है। उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब। और भी ऐसे मतलब जीके जीएस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे जीके की जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करें।